10 जना दारू बेचे सर अभी और भी अच्छा सवेरे 4 बजे लगता उठता ही अरे शाम तक एक सही बेचा 4 बजे तक खुला लो अपने घर में। अच्छा मिनट में दे देगा। हाँ जी 2 ठेका है का तो 20 जना बेचन ला रहे काम में दारू बेचना क्यों थाना सारा काम खड़े हो सारा काम में मेरा कोई भी काम का क्या हालत है कोई नहीं बोला इतनी देर हो गया। जो मेन गंभीर समस्या खासकर हम बेगू गांव में खड़े हैं, यहाँ गोलियां बेचने वाले बहुत हैं। तो आज मेरी ड्रग इंस्पेक्टर से बात हुई है तो उनको मैंने यही कहा है कि लिस्ट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और सभी पे एक्शन चाहिए। पुलिस प्रशासन हर तरीके से उनका साथ देगा। एंड हैव अ लुक और जो भी इस पे सारी पे इसका सुधार चाहिए मुझे और जो ठेकेदार काम नहीं करता उस पे एक्शन दो। और ये आपकी सेक्रेटरी है इनको भी आप हिदायत दो ना, ये तो हर चीज़ पे बस वही है, आगे से कोई ना कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम होगा। अब सफाई के लिए ऊपर से तो मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से कह रहे हैं हर गांव की सफाई हो रही है। अब अगर धरातल पे मैं वीडियो बना के अगर मैं भेजूं कि ये लोग नीचे ये कह रहे हैं, आप लोग ऊपर ये कह रहे हो, तो मेरे को ये बता दो कि ये अफसर क्या कर रहे हैं, फिर कौन जवाब देगा बताओ। तो आप ये चीज़ सोच लो कि जो मेरे चीज़ यहाँ अटक गई उसको मैं ऊपर तक बुलाकर अफसर को बुलाकर वहाँ जवाब मांगूंगा, मीडिया के सामने मांगूंगा। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कल की नहीं सोचता, मैं आज की सोचता हूँ कि आज मैंने क्या करना है, लोगों ने मुझे क्या दिया था, मैंने क्या एक्शन लेना है। एक्शन बाद में लूँगा लेकिन पहले जनता के आगे फिर उस प्रकार से बात करूँगा कि अगला तो कहेगा बहुत बदतमीज़ है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे काम से मतलब है, मुझे अफसरों ने नहीं बनाया, मुझे जनता ने बनाया है। ठेकेदार है इसकी एक की सरपंच साहब आ जाएंगे, साथ इनके बंदे जो हैं कमेटी वाले वो आएंगे, मेंबर भी आ जाएंगे। ठीक है। इसको मौके पे पटवा के मेरे को बुलाना, हाँ जी इसको मैं चेक करवाता हूँ जिसने भी लगवाए हैं। जरूर, ठीक है जी। देखो ऐसा है कि हालात आपने देखे कि कितने बद से बदतर थे। ऑफिसर्स ने मजाक समझ रखा है। एक तरफ तो सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे नेशनल लेवल पे भी किए जा रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी मंशा नहीं है, लेकिन धरातल पर चेकिंग नहीं है और आम जनता की आवाज़ जो है वो बड़े नेताओं तक पहुंचती नहीं है। और ये कड़ी का काम कोई भी करता है तो वो विधायक करता है या एमपी करती हैं, सरपंच एमसी करते हैं, सभी मेंबर करते हैं। तो आज इसीलिए चेकिंग करने आए थे। ऑफिसर्स के पास हर प्रकार का एक्सक्यूज़ है क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के एमएलए एमपी देखे हैं, सरपंच देखे हैं, एमसी देखे हैं, सरकारें देखी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब ये सरसा का एमएलए देखेंगे, अगर सही ढंग से काम करेंगे तो काम बढ़िया चलेगा, नहीं तो ऐसे हालात पैदा कर दूंगा फिर जैसे कई दिन पीडब्ल्यूडी वाले नहीं रेस्ट हाउस में दरवाज़ा बंद करके मीटिंगें कर रहे थे। और अगर हम लोगों को इकट्ठे करने पे आ गए ना तो रेल बांध देंगे। क्या एक्शन लिया जाएगा सर आगे? एक्शन कागजी तौर पे भी लिया जाएगा। मैं बाकायदा इनकी हालातों की फ़ोटोज़ के साथ साथ हर एक बड़ा ऑफिसर, छोटा ऑफिसर, सबका बीच में नाम मेंशन करके और बाकायदा इसको विधानसभा में भी उठाऊंगा। और उसके साथ साथ अगर उससे पहले मुख्यमंत्री साहब सरसा पहुँचे उनसे मीटिंग तो करूँगा ही करूँगा और सार्वजनिक तौर पे उनको स्टेज पे दिखाऊंगा इन अफसरों की, लापरवाह अफसरों की करतूतें, जिन करके हमारे लोग आज तंग हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मुझे एक चीज़ का और पता है कि कई मेरे विरोधी आज कई अफसरों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कईयों के परिवार वाले उनसे पॉलिटिकल तौर पे भी उनके साथ हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि किसी प्रकार का वैसे अफसर वहम ना रखें, क्योंकि कलम सरसा की जनता ने अपने भाई को, अपने बेटे को दी है। काम सही ढंग से करेंगे तो सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। जो काम सही ढंग से नहीं करेगा तो फिर उसका मेरे से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। सर नशा बड़ी समस्या है गांव पे की बात करें। नशे के लिए एसपी साहब से बात हुई थी, आज सब इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले चिट्टा ज़्यादा बिकता था, मैंने भी कुछ नाम दिए थे, 1-2 वो भी अरेस्ट हुए थे।
उसके साथ साथ आपने देखा कि जो बड़ी तादाद में यहाँ पर चिट्टा पकड़ा गया था, विधानसभा में मैंने जब बात उठाई, सीएम साहब को लिस्ट दी और एसपी साहब भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब जो मेन गंभीर समस्या, खासकर हम बेगू गांव में खड़े हैं, यहाँ गोलियां बेचने वाले बहुत हैं। तो आज मेरी ड्रग इंस्पेक्टर से बात हुई है, तो उनको मैंने यही कहा है कि लिस्ट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और सभी पे एक्शन चाहिए। पुलिस प्रशासन हर तरीके से उनका साथ देगा। सफाई का भी बड़ा इशू है सर। अब आपने देखा कि गलियां में ही गंदगी पड़ी है, कुछ ने गोबर रोड पे छोड़ा हुआ है सर। मैं तो सुन के हैरान हूँ। किसी भी अफसर से पूछो कि इसका क्या करोगे, कहते जी फंड ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। जो कोई पैसे का हवाला दे के अगर सोचता है, कागज़ अगर जिसके मैंने नहीं भी चेक किए, तो आप ये चीज़ सोच लो कि जो मेरे चीज़ यहाँ अटक गई, उसको मैं ऊपर तक बुलाकर, अफसर को बुलाकर वहाँ जवाब मांगूंगा, मीडिया के सामने मांगूंगा। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कल की नहीं सोचता, मैं आज की सोचता हूँ कि आज मैंने क्या करना है, लोगों ने मुझे क्या दिया था, मैंने क्या एक्शन लेना है। एक्शन बाद में लूँगा, लेकिन पहले जनता के आगे फिर उस प्रकार से बात करूँगा कि अगला तो कहेगा बहुत बदतमीज़ है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे काम से मतलब है। मुझे अफसरों ने नहीं बनाया, मुझे जनता ने बनाया है। तो एक लाइट का मुद्दा भी रहा है, लाइट का मुद्दा है, और जो मुद्दा है इस पे पोल को हमने देखा, इसकी फाउंडेशन ऐसे लग रही है कि फाउंडेशन इसकी ढंग से नहीं बनी हुई। और जब इसको ठेकेदार को गांव वालों ने कहा था कि लाइट को, पोल को थोड़ा आगे करके लगाओ, यहाँ से ट्रालियाँ टपती है, चौथे दिन गिर जाएंगे, टूट जाएंगे ये, लेकिन वो बता रहे हैं कि इसने गौर नहीं करी। अब जो भी ठेकेदार है, किसी को पता ही नहीं, इतने अधिकारी खड़े हैं कि ठेकेदार कौन था। तो कहाँ तक किसको प्रोटेक्शन दोगे, कहाँ तक बचाओगे? अब वो टाइम गए पिछले, अब तो जड़ तक जाके इंक्वायरी होगी और एक्शन होगा।